वेलकम टू एंड्रॉयड ब्लाइंड वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हमने एनवीडिया के ऊपर एक कंप्लीट कोर्स स्टार्ट किया है। आज इसका जो है ना आज जो है इसकी वीडियो नंबर 4 या 5 है, मुझे सही कंफर्म नहीं है, लेकिन आपको प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगी। शुरू से लेकर हम एनवीडिया को कंप्लीट कोर्स आपको करवा रहे हैं। तो प्लीज़, आजकल आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन ऑल पे ज़रूर सेट कर दें। हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल को ज़रूर फॉलो करें। यूट्यूब के अबाउट में मिल जाएगा। हमारे मेल और फीमेल के लिए ग्रुप भी हैं अलग अलग। तो अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं हमारे ग्रुपों के अंदर, तो इसी यूट्यूब के अबाउट में आपको फॉर्म मिल जाएगा, जाकर अपना फॉर्म फिल करें। और आपको वहाँ पे बहुत सारे ग्रुप भी हमारे 2-3 किस्म की ग्रुप हैं, ठीक है। तो जिस ग्रुप के अंदर भी आप लोग ऐड होना चाहते हैं, तो वहाँ पे जाकर अपना ग्रुप सेलेक्ट करके आप रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। फीमेल के लिए अलग से ग्रुप है, ठीक है, वो भी जाकर अपना फॉर्म फिल कर सकती हैं। तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा प्लीज़, और शेयर भी ज़रूर करना। तो जैसा कि आपको पता है, हम जो पिछली वीडियो के अंदर हमने जो बात की थी वो वॉइसेस, एनवीडिया के अंदर जो वॉइसेस यानी कि स्पीच के ऊपर हमने बात की थी। तो उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन थे। तो हमने क्या किया था, उसको आधा बताया था और आधा मैंने कहा था जो ऑप्शन बच गए हैं वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी इसलिए। तो चलें हम शुरू करते हैं। यहाँ पे हम अभी एनवीडिया मेन्यू के अंदर जाएंगे। एनवीडिया मेन्यू के अंदर जाने के लिए कमांड है इंसर्ट एन। इंसर्ट को दबा कर रखेंगे और एन प्रेस करेंगे। NVDA menu. एनवीडिया मेन्यू ओपन हो गया। यहाँ पे हम डाउन एरो करेंगे। Preferences submenu P. यहाँ पे आके मैंने एक बार डाउन एरो किया तो ये वाला ऑप्शन है, ये Exit देखो, X. Preferences submenu P. ये वाला। इसके ऊपर फोकस लाकर आपने एक बार राइट एरो करना है। Settings S. सेटिंग आएगा, इस पे आप एंटर करेंगे। NVDA settings. General. Normal configuration. Dialog. Categories. List Alt C. General 1 of 17. तो हमारा फोकस जनरल के ऊपर है, जिसके ऊपर हम बात कर चुके हैं। हम एक बार डाउन एरो करेंगे। Speech 2 of 17. स्पीच, तो इसके ऊपर हम बात कर रहे थे। इसके अंदर हमने आधा बताया था और आधा रह गया था। अब स्पीच के ऊपर फोकस है, हम टैप टैप करेंगे। जहां तक हम बता चुके थे उसको तो हम डिस्कस नहीं करेंगे। जहां से हम आज बात करने वाले वहां से मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अब हमारा सारा काम टैप टैप से होगा, ठीक है। Speech proper change. But voice. Comp variant. Rate. Slide rate boost check pitch. Sliders inflections. Volume. Slider 1 head size. Slider 50 alt roughness. Slider 0 breathiness. Slider 0 alt N. Enable back quote voice tags checkbox not checked alt T. पिछली वीडियो के अंदर हमने यहाँ तक बात की थी, दोबारा से सुन ले। मैं एक दफा शिफ्ट टैप करके दोबारा से वो वाला ऑप्शन दिखा देता हूँ। Breathiness. Slider 0 enable back quote voice tags checkbox not checked alt T. यहाँ तक हमने बात की थी, ठीक है। आज जो है ना इससे आगे हम जो ऑप्शन है उनके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। आगे टैप करते हैं। Enable abbreviation expansion checkbox not checked alt A. अच्छा, ये क्या चीज है, इसकी मैं आपको यूं थोड़ी सी एग्जांपल देकर समझा देता हूं। दोस्तों, ये वाला जो ऑप्शन है, ये चेक लगाने से अनचेक लगाने से क्या होगा। जैसा कि आपको पता होगा कि हम एंड्रॉयड के अंदर जो हम एक तो नॉर्मल व्हाट्सएप होता है, एक जो व्हाट्सएप बिजनेस होता है, उसको जो है हमारा एलिक्वेंस जो है ना वो वाशिंगटन बिजनेस बोलता है, वाशिंगटन बिजनेस बोलता है, ठीक है ना। अगर टेक्स्ट टू स्पीच या हम समंता की आवाज यूज करें ना, वोकराइजर, वो उसको WA बिजनेस बोलते हैं, यानी कि WA बिजनेस। इस तरह जो कंप्यूटर के अंदर कुछ ऐप सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिनके ऊपर आप चाहते हो कि उनका नाम वो शॉर्ट फॉर्म में बोले, तो फिर आप इस ऑप्शन को अनचेक रखें। अगर आप चाहते हैं कि जैसे हमारा एलुकेंस उसका पूरा नाम बोलता है वाशिंगटन बिजनेस, वो कंप्लीट नाम बोलता है उसका। अगर आप चाहते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर या किसी भी यानी कि जगह का वो कंप्लीट नाम बोले, तो फिर आप इस ऑप्शन पे चेक लगा दीजिएगा। जैसे कि मैं चेक लगाता हूँ, मैंने चेक लगा दी। ये डिफॉल्ट में अनचेक होता है, ठीक है ना, जब आप इन एनवीडिया को इंस्टॉल करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो किसी भी सॉफ्टवेयर का नाम कंप्लीट बोले, शॉर्ट फॉर्म में ना बोले, तो आप इसको चेक लगा दीजिएगा। ओके, आगे है, टैब करते हैं। Enable phrase prediction checkbox not checked alt E. ये वाला ऑप्शन और इसी के साथ जुड़ा हुआ जो आगे ऑप्शन है, Shorten pauses checkbox checked alt S. ये दोनों एक ही चीज है। पहले हम ऊपर वाले के ऊपर बात करते हैं। मैं शिफ्ट टैप करता हूँ। Enable phrase prediction checkbox not checked alt E. ये पहले वाला ऑप्शन है। देखो, अब आपके सामने कोई भी टेक्स्ट है, पैराग्राफ है या कुछ भी है, वो जब आप रीड कर रहे हैं ना फ्रेंड्स,
तो जब आप रीड कर रहे होंगे उसमें आपको पता है कि जहाँ किस जगह पर ना हमारे एलोकेंस या कोई भी जो हमारा टीटीएस है वो बीच में डिले भी करता है। जैसे कि लिखा हुआ है, मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ। जैसे कि लिखा हुआ है, हेलो हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्त, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब बीच बीच के अंदर मैंने डिले ले रहा था ना, जैसे कि हेलो हाय कैसे हैं आप सब दोस्त, यहाँ मैंने डिले लिया, ठीक है। प्लीज हमारे चैनल को, अब भी मैं हर वर्ड्स के बाद रुक रहा हूँ ना, ये बीच में डिले ले रहा हूँ, सांस ले रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि वो जो बीच में जो टेक्स्ट के बीच में जो डिले आता है, जो इसको जो खामोश होता है, ठीक है, जो हमारा टीटीएस जो डिले लेता है वो शॉर्ट ले या थोड़ा सा ज्यादा डिले, अगर इस ऑप्शन पे चेक होगा तो वो थोड़ा सा डिले ज्यादा लेगा। जैसे कि हेलो हाय कैसे, अब देखो ये बीच में थोड़ा सा 2-3 सेकंड ले रहा था ना, ठीक है ना, हर वर्ड्स के बाद, ठीक है। अगर इस पे चेक होगा, ठीक है, इसके साथ ही जो अगर टैप करें शॉर्ट पास, ठीक है, अगर इसको बाद आप चेक लगा देंगे, इन दोनों पे चेक लगा देंगे ना, जो पहले आपका डिले 2 सेकंड का हो रहा था ना, अब ये शॉर्ट पास के ऊपर चेक लगाने से, मतलब पहले अगर वो बीच में जो रुक रहा था वो अगर उसमें वो 2 सेकंड ले रहा था, तो इस ऑप्शन पे चेक लगाने से वो काम जो आपका 2 सेकंड में पहले हो रहा था वो अब इस ऑप्शन के ऊपर चेक लगाने से आपका 1 सेकंड के ऊपर काम आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, यानी कि जो पहले आपका काम 1 मिनट में हो रहा था वो अभी आधे मिनट या 20 सेकंड में हो जाएगा, यानी कि जल्दी हो जाएगा। तो आप इन 2 ऑप्शन को भी चेक लगा कर रख सकते हैं और चेक लगाना चाहिए भी, ठीक है। मैं देखता हूँ, Enable phrase prediction checkbox not checked Alt E. मेरे पास ये अनचेक है, मैं चेक लगा देता हूँ, Space checked. चेक, और साथ ही टैप करता हूँ, Shorten pauses checkbox checked Alt S. ये इसके ऊपर तो पहले से चेक है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, टैप करते हैं, Always send current speech settings checkbox checked Alt W. ये वाला जो ऑप्शन दोस्तों, जो ऑप्शन है ना, ये जो हम टीटीएस जो अपने कंप्यूटर के अंदर जो एनवीडिया के अंदर जो यूज करते हैं, या तो एलोकेंसी का एडोन यूज करते हैं ड्राइवर, या तो हम IBM TTS यूज करते हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि मैं इस वक्त तो जो है एलोकेंस तो नहीं यूज कर रहा, मैं IBM TTS यूज कर रहा हूँ। तो इसके ऊपर चेक लगाने से क्या होगा, अगर किसी भी सिस्टम के अंदर ये ढंग से काम नहीं कर रहा, ये ड्राइवर या ये एडोन, तो इसके ऊपर चेक होगा तो ये खुद ब खुद ऑटोमेटिक इसका जो डेवलपर है, जो इसकी जिसने इसको बनाया है, उस तक वो इस सिस्टम को ट्रेस करके फीडबैक उसको सेंड कर देगा कि इस पुराने सिस्टम के अंदर ये ढंग से नहीं चल रहा, तो वो इसको ठीक करने की कोशिश करेगा। तो ये इसके ऊपर चक्कर होना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है ना। आगे है Sample rate combo box 11K Hz collapsed Alt M. ये इस चीज के बारे में आपको पता ही होगा, ये हमारे एंड्रॉयड के अंदर एलोकेंस के अंदर भी आता है, लेकिन वहां पे 11 किलोहर्ट्ज और 16 की आता है, लेकिन कंप्यूटर के अंदर जो है वो 11 और 8 का आता है। डिफॉल्ट में यहाँ पे ये 11 होता है। अब मैं यहाँ पे अप एरो करूंगा, 8K Hz. ये देखो अभी मेरे कंप्यूटर की आवाज चेंज हो गई है, ये देखो, Automatic language switching when to sample rate combo box 8K Hz collapsed Alt M. ये देखा इसकी थोड़ी सी पिच चेंज हो गई। मैं इसको दोबारा से 11 के ऊपर कर देता हूँ, 11K Hz. ये अब नॉर्मल हो गई है, ठीक है। तो आगे टैप करते हैं, Automatic language switching when supported checkbox checked. अब ये वाला ऑप्शन और इसी के साथ जुड़ा हुआ आगे जो ऑप्शन है, Automatic dialect switching when supported checkbox not checked. ये दोनों काम क्या करते हैं। अब देखो इस वक्त दोस्तों, क्योंकि मैं जो है ना IBM TTS यूज कर रहा हूँ, अब मेरे पास कोई टेक्स्ट आ जाता है हिंदी या उर्दू का या किसी लैंग्वेज का भी, तो वो ये उसको रीड तो करेगा, लेकिन बहुत ही गंदे किस्म के तरीके से ना रीड करेगा, काफी उसका बिगाड़ कर रख देगा, ठीक है, ऑटोमेटिक। अगर इन दोनों पे चेक होगा। लेकिन यहाँ मैं एक और चीज बता दूं, अगर आप ई स्पीक यूज कर रहे हैं या वोकराइजर यूज कर रहे हैं अपने कंप्यूटर के अंदर, तो वहां पर इन 2 ऑप्शनों को आपको चेक लगा के रखना चाहिए, अगर आप वोकराइजर यूज कर रहे हैं या ई स्पीक यूज कर रहे हैं तो, ठीक है। अगर आप सिर्फ ये IBM TTS या एलोकेंस का जो एडोन है वो यूज कर रहे हैं ना, तो फिर उस सूरत में आप इन 2 ऑप्शनों को अनचेक ही रखें, जो ऑटोमेटिक सपोर्ट लैंग्वेज जो हिंदी रीड करे, उर्दू रीड करे वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो वोकराइजर ई स्पीक के साथ आप इन 2 ऑप्शनों पे जरूर चेक लगा कर रखें। ये दिखाता हूँ, Automatic language switching when supported checkbox checked. एक इस ऑप्शन पे Space not checked. मैं अनचेक कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास सिर्फ अभी फिलहाल IBM TTS है। Automatic dialect switching when supported checkbox not checked.
ठीक है, इन दोनों को क्योंकि मैंने अनचेक रखा हुआ क्योंकि मेरे पास अभी फिलहाल वोकलाइजर या स्पीक यूज नहीं कर रहा। आगे चलते हैं। Punctuation symbol level. Combo box none collapsed alt L. अब मैं तो यहाँ पे नन रखा हुआ है क्योंकि आपको पता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके पास कोई टेक्स्ट है, अगर उसके बीच में कोई कामा है, पीरियड है, डॉट है वगैरह वगैरह, वो रीड करे या ना करे, जो भी सिंपल होते हैं, अगर करे तो आप नीचे दो नरों से चेंज कर सकते हैं। ये देखो, Some, सम, most, मोस्ट, ऑल, ठीक है जी। ये ऑप्शन एलोकेंस के अंदर था, लेकिन मैंने यहाँ पे नन रखा हुआ है most, some, none. क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। ठीक है, आगे टैप करते हैं। Trust voices language when processing characters and symbols checkbox checked. अब ये वाला दोस्तों ये ध्यान करें, Punctuation symbol level. Combo box none collapsed alt L. Trust voices language when processing characters and symbols checkbox checked. इसका मतलब दोस्तों ये है कि देखो, अब मैं अगर आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ। जैसे कि इंग्लिश हम जैसे किसी सिंपल को रीड करते हैं या उसको देखते हैं जाकर अपने कीबोर्ड के अंदर, कामा, पीरियड, डॉट, इंग्लिश में उसको पीरियड बोलता है, ठीक है, या फुल स्टॉप बोलता है, ये इस तरह बोलता है। लेकिन हमारे जो हिंदी और जो उर्दू होती है ना, अगर वो मतलब अब उर्दू में पीरियड को ख़त्मा बोलते हैं, ठीक है ना। अगर चाहते हैं कि जो भी आप करंट जो वॉइसेस यूज़ कर रहे हो, जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, तो वो जो सिंपल है वो उसी लैंग्वेज के हिसाब से बोले। यानी कि अगर आप हिंदी अगर आप उर्दू यूज़ कर रहे हो तो उर्दू में तो सिंपल को जो है ना वो पीरियड को ख़त्मा बोलते हैं, तो वो ख़त्मा बोले या नॉर्मल पीरियड ही बोले, ठीक है। या आप चाहते हैं कि जो भी आप जो करंट वॉइस यूज़ करो उसी हिसाब से वो रीड करे, उसी लैंग्वेज के हिसाब से रीड करे, ठीक है। अगर हाँ तो इसकी वो चेक लगा दो, नहीं तो इसको अनचेक कर दो। आगे चलते हैं। Include Unicode consortium data, including emoji when processing characters and symbols checkbox checked. अब ये क्या बला है, ये है वो चीज़ कि अगर आपने देखा होगा कि इंग्लिश के अंदर या हम किसी भी मैसेज को सिलेक्ट करके वहाँ पे एक इमोजी आता है ना, थम्स अप। थम्स अप इंग्लिश का मतलब वो ये होता है कि इशारा होता है, यानी कि साइन होता है कि हम ऐसे अपने हाथ का अंगूठा जो थम होता है वो ऊपर ऐसे उठा कर हम उसका इशारा होता है, ठीक है। तो अगर इस पे चेक लगा होगा तो अगर इंग्लिश लैंग्वेज होगी तो वहाँ पे ये थम्स अप बोलेगा, अगर हिंदी उर्दू होगी तो वहाँ पे अगर ये बोलेगा ऊपर उठाई हुई उंगली का एक इशारा, ठीक है ना, यानी कि उस लैंग्वेज के अंदर ये बोलेगा उस तरह, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप लोग देख सकते हैं, अगर चाहते हैं तो इसके ऊपर चेक लगा दें, नहीं तो आप इसको अनचेक रखें। Delayed descriptions for characters on cursor movement checkbox not checked alt D. अच्छा दोस्तों, ये वो चीज़ है कि अगर आप जब कंप्यूटर के अंदर रीड कर रहे हो किसी भी टेक्स्ट को वर्ड बाय वर्ड या कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, तो वहाँ पे ये बोले या ना बोले, ए अल्फा बी पापा, ठीक है। अगर बोले ए अल्फा बी पापा इस तरह बोले तो इसको आप चेक लगा कर रख दो, नहीं बोले तो अनचेक कर दो, ठीक है। मैं इसको Space checked. Space not checked. अनचेक कर दिया, ठीक है। आगे है Capital pitch change percentage edit selected 29. अच्छा, ये आपने देखा होगा जो कैपिटल कैरेक्टर होते हैं, जो कैपिटल होते हैं, ठीक है ना, वो बोलते हैं ना, आपको पता है कंप्यूटर के अंदर थोड़ा सा इसका पिच थोड़ी सी अजीब सी होती है, जैसे कि ए बी टी इस तरह वो अजीब सी पिच वो अनाउंस करता है। तो ये उसकी पिच होती है जो डिफॉल्ट में 29 होती है, इसको आप बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, ठीक है ना उसकी। आगे चलते हैं। Say cap before capitals checkbox not checked alt C. अच्छा, ये चेक बॉक्स जो है ये उस काम के लिए कि अगर आप चाहते हैं कि यार हर जब भी कोई कैपिटल कैरेक्टर हो तो वहां पे ये बोले कैप ए, कैप बी, कैप सी, कैप डी। अगर आप चाहते हैं ये बोले कैप कैप बोले तो आप इसके ऊपर चेक लगा कर रखो, ना बोले तो इसको अनचेक कर दें। Beep for capitals checkbox not checked alt D. तो वो जो कैप कैप के साथ ना कोई बीप की भी आवाज आए या ना आए, ये वो वाला ऑप्शन है, बीप पे बजे या ना बजे, तो आप ये ऑप्शन उसके बारे में है। आगे चलते हैं। Use spelling functionality if supported checkbox checked alt S. ये ऑप्शन दोस्तों जो ऊपर हमने देखा था ना, जो मैंने आपको समझाया था कि जो इंग्लिश में पीरियड बोलते हैं, उर्दू में ख़त्मा बोलते हैं, ठीक है। ये तो हिंदी में मुझे नहीं पता उसको क्या बोलते होंगे, जो हर लैंग्वेज के हिसाब से ये उसको सपोर्ट करे ना करे, ठीक है, ये उसके साथ जुड़ा हुआ ये ऑप्शन है, ठीक है ना। तो आप इसको देख सकते हैं, चेक या अनचेक कर सकते हैं अपने हिसाब से। आगे है Modes available in the cycle speech mode command. List alt M. Off checkbox checked. Off checkbox checked. अच्छा, ये वाला जो लास्ट वाला जो ऑप्शन है दोस्तों, ये ऑप्शन अभी एनवीडिया के जो लेटेस्ट वर्जन है
2024.1 और या इसके बेटा के अंदर ये ऑप्शन आया है। इससे पहले जो एनवीडिया है उनके अंदर ये ऑप्शन मौजूद नहीं है। ये बस इसको समझने के लिए आपको बस ज़रूरत है, मैं आपको समझा देता हूँ। ये ऑप्शन उस काम के लिए है कि जैसे कि आपने देखा होगा टॉक बैक के अंदर बोलता है जब हम शॉर्टकट की से उसको बंद करते हैं तो वो बोलता है रिज्यूम, ठीक है, या टॉक बैक सस्पेंड, और जिशो के अंदर होता है सस्पेंड फीडबैक एंड ब्राउजिंग मोड, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरा इसके ऊपर फोकस है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ डाउन एरो करके आपने यहाँ पे 3-4 ऑप्शन है, लेकिन हमारा जो काम के वो यही है। Beeps checkbox checked. बीप चेकबॉक्स चेक, Talk checkbox checked. टॉक बैक चेकबॉक्स On चेक। demand checkbox checked. तो इन सब के ऊपर ये जो ना मैं आपको बता दूं ये कौन कौन सा आपने ऑफ करना है। Talk checkbox checked. On demand checkbox checked. ये इसके ऊपर मैं अनचेक कर देता हूँ। Space not checked. Talk checkbox checked. टॉक के ऊपर आपने चेक लगा कर रखना है और Beeps checkbox checked. बीप के ऊपर मैं अनचेक कर देता Space हूँ। not checked. ऊपर है Off checkbox checked. बस ऑफ और टॉक के ऊपर आपने चेक लगा कर रखना है, बाकी दो के ऊपर आपने अनचेक कर देना है, ठीक है। तो आगे चलते हैं टैप टैप करके। OK button. Okay. Cancel but apply button all day. अप्लाई के ऊपर हम स्पेस या एंटर प्रेस करेंगे। Space pressed categories list alt C speech 2 of 17. अप्लाई के ऊपर स्पेस प्रेस किया, दोबारा से शिफ्ट टैप करके या टैप टैप करके Apply button alt cancel button OK button. ओके पे एंटर कर देते हैं, ठीक है। तो Folder view list Op Studio 10 of 18. इस तरह आप सेटिंग अपनी कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी है प्लीज हमें जरूर सपोर्ट करें, हम इसी तरह आपके लिए कोर्स लेकर आते रहेंगे कंप्लीट, ठीक है। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर भी जरूर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।